अभी हम हैं वैशाली के बौराज विधानसभा के मोहम्मदपुर चौक पर। मोहम्मदपुर चौक पर हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, दिखा दीजिएगा। और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज 23 तारीख है, 25 तारीख का इलेक्शन है, अंतिम दौर चल रहा है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, कौन बनेगा यहाँ के सांसद, क्या माहौल है आपका यहाँ पर? वैशाली हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, पूरा हेलीकॉप्टर छाप है। आखिर हेलीकॉप्टर छाप क्यों, कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। क्या किया है नरेंद्र मोदी? अरे नरेंद्र मोदी जी मोतीपुर का ये स्टेशन बनवा रहे हैं, डबल लाइन करवाए, 5 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। अरे 5 लाख का स्मार्ट कार्ड बनवाए हैं, हेल्थ कार्ड। उसके अलावा आपको क्या बोले, ये रोड नाला रास्ता कुछ नहीं था, वो सबका विकास हुआ है। ये जंगल राज में क्या हुआ था, यूपीए के सरकार में क्या हुआ था? तो विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी स्टेशन बेच दिए, रेलवे बेच दिए, क्या क्या बेच दिए। अरे पर बेचे हैं तो खरीदा कौन है? खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। खरीदने वाले का नाम सामने क्यों नहीं आता है? तो खाली बेचने वाले का नाम आ रहा है। बेचने वाले का नाम आ रहा है, खरीदने वाले का नाम ही नहीं आता है। चलिए अभी और भी कुछ लोग हैं, वीडियो लंबा होगा और लोगों से भी मैं जानूंगा क्या कहते हैं। वैशाली का क्या माहौल है? वैशाली का माहौल तो यहाँ लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है यहाँ, जो है विपक्ष से कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो व्यवस्था है, आम जनता में जो उत्साह है वो माननीय मोदी जी के माध्यम से है। और मोदी जी का जो सिस्टम है, गैस चूल्हा महिला को, तो महिला बिल्कुल माने एक्टिव है कि हम मोदी जी को वोट करेंगे। गरीब वर्ग के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, महादलित के लोग हैं, सभी लोग माने 5 किलो अनाज को कभी भूले नहीं हैं, क्योंकि भूलने वाला बात भी नहीं है। तो गरीब को वो राशन, किरासन और रसोईया के लिए गैस, ये सारी उपलब्ध है। 5 लाख का इंश्योरेंस उपलब्ध है। तो अब किस गरीब को, हम लोग को क्या चाहिए? आप गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि 400 के गैस 1200 में बेच दे रहे हैं मोदी जी। गैस की बात जो करते हैं विपक्ष, आज तक कोई सस्ता किया है कोई? क्या सारे विपक्ष जो आज जो मिले हुए हैं विपक्षी पार्टी, उनका आज तक कोई सिस्टम देखिए आप, जो कि चारा घोटाला हो रहा है, स्टेज पर से आम अपने नेता को उठा के बिक दिया जा रहा है, तो बहुत सारी बात सामने आ रहा है। विपक्ष अपने ठीक नहीं है तो दूसरे को देखने हंसने से क्या कोई ज़्यादा फायदा तो है नहीं है। हर कोई जान रहा है कि विपक्ष क्या करने वाला है, क्या आगे चल के बिचौलिया का सिस्टम जो चल रहा है, या बहुत सारी वैसा सिस्टम है जो यहाँ आम जनता, गरीब बुढ़वा सब समझ रहा है इस सिस्टम को, कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। इसलिए कि हम लोग देश बचाना है तो मोदी को लाना है। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहा है कि बीना देवी कभी क्षेत्र में आए नहीं किया है, तो फिर बीना देवी के वोट लोग कैसे दे देगा? बीना देवी जी क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, लेकिन विपक्ष का काम है कहना, आम जनता का काम है वोट देना, समझना, अपने नेता को जिताना। ये उनका अपना कर्तव्य है जो सब लोग लगे हुए हैं कि एक एक वोट जो है कि वैशाली के आम आवाम को एक एक वोट अपना गिरा करके, और जनप्रतिनिधि जो हमारे वार्ड सदस्य और पंच संघ के हैं, ये भी इनका भी अपना जो सिस्टम है, एक एक मत अपने घर से निकलवा करके, और हम लोग भारी से भारी मतों को बीना देवी जी को जिताने का काम। कितने वोट से जिता रहे हैं वैशाली से? वैशाली से हम लोग 1 लाख वोट से जिताएंगे। फाजिल 1 लाख वोट से जिता रहे हैं। बीना देवी बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए सुनते, यहाँ भी एक आदमी और है। क्या कहना है वैशाली का, क्या खबर है? जिस तरह से नरेंद्र मोदी का नारा है कि 400 पार है, उसी तरह हम लोग 400 में पहला अगर फूल होगा तो वैशाली का फूल होगा, क्योंकि लोकतंत्र का जननी वैशाली है। और वैशाली से हम लोग अपार बहुमत से बीना देवी को जिताने का अपील करेंगे। 182 पंचायत मुजफ्फरपुर जिला के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं। हम लोग 1 महीना से पूरे जनप्रतिनिधि से मिल करके और अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से आप इलेक्शन लड़े थे, उस तरह से अपने वोट जिस तरह से मांगे थे, उस तरह से बीना देवी के लिए वोट मांगिए। और नरेंद्र मोदी ईश्वर का अवतार हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़े। जो अभूतपूर्व काम है उस काम को करने का काम किए हैं। क्या किया है मोदी जी? कहाँ कुछ मोदी जी के, तो मोदी जी देश बेच रहे हैं। मोदी जी वो
जिसको आंख नहीं है उसको काम नहीं दिख रहा है। आप हमको बताइए किस क्षेत्र में काम मोदी जी नहीं किए हैं। आज जो अमेरिका मोदी जी को वीजा नहीं देता था वह पैर छू कर प्रणाम कर रहा है। पूरे विश्व में हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। यूक्रेन में हमारा जो इंजीनियरिंग छात्र पढ़ने गए थे, इंडिया के झंडा दिखा करके विदेश के लड़का भी मोदी जी के नाम पर बाहर आने का काम किए। अगर पूछना है तो उनसे पूछिए कि मोदी जी का क्या महत्व है। मान लिया जाए कि सुनिए, मान लिया जाए कि मोदी जी अच्छा काम कर दिए, लेकिन एक वैशाली में बीना जी क्या कहें कि बीना जी के लोग वोट देगा। आज जो है कोई बच्चा अगर गलती करता है तो उसका उलाहना गार्जियन को जाता है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि 7 गो सांसद हम लोग चुनने का काम किए हैं। 90 से अभी तक 7 सांसद है। वैशाली में क्या किए और सरकार क्या किया, लेकिन आज बीना देवी जीत करके गई और नरेंद्र मोदी को समर्थन किए। और नरेंद्र मोदी जो है 3 साल का सांसद का फंड लेकर के और उस फंड से कोविड का सुई देने का काम किए, मास्क देने का काम किए, साबुन देने का काम किए, चाहे जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को काम किए। कैसे का नहीं काम किए। बीना देवी विकास किया है कि नहीं वैशाली में, ये चीज बताइए। बीना देवी भी विकास की है। आज जो है प्रधानमंत्री रोड है, मोतीपुर में जो ओवर ब्रिज है, कांटी में जो ओवर ब्रिज है, चाहे बहुत विकास योजना है जो केंद्र सरकार का है वह सांसद फंड से हुआ है। और जो भी सांसद के यहाँ गए हैं उनको काम मिला है और काम किए हैं। ठेकेदार तबके के लोग कहते हैं कि बीना देवी काम नहीं किए। नरेंद्र मोदी पूरे जितने उनका सांसद है सबको आदेश दिए हैं कि आप जाकर के फील्ड में काम कीजिए और जनता का फीडबैक लेकर के आइए। अगर नरेंद्र मोदी और सांसद काम नहीं किए हैं तो आप देखिएगा हर आदमी का ग्राफ गिरता है, लेकिन इनका ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। 14 में जो सीट था उसमें बढ़ोतरी 19 में हुआ और एमरी 24 में पूरा विश्व मान रहा है कि 400 का पार जाएगा। तो बिना काम का कौन इनको वोट दे देगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, वैशाली के मुरारपुर में बीना देवी फैक्ट्री खोली है तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि वैशाली के लोगों को उसमें नौकरी नहीं दिया गया है। इसमें बिजनेस का अपना अलग टर्म होता है। अगर कोई आदमी काम करने जा रहे हैं तो काम करना होगा। जैसे ही लोकल पॉलिटिक्स उसमें घुसेगा तो उसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। तो बिजनेस व्यू में क्या होगा, ऐसे हम लोग बीना देवी को कांटी में भी कहे थे कि आप जो है मुरारपुर में अपने स्तर से देखिए और जितना हो सके लोकल को रोजगार दीजिए। और यहाँ वैशाली क्षेत्र से जितने मक्का का क्रय हो वो मक्का क्रय कीजिए, ताकि जिस तरह से मोतीपुर के चीनी मिल से यहाँ के 10-15 किलोमीटर के रेडियस के लोग खुशहाल थे, उसी तरह फिर खुशहाली आ सके। जिसको खेत है वो मक्का बोएगा, जिसको नहीं है मजदूरी करेगा और किसी भी तरह लड़की का शादी नहीं रुकेगा। आज जो है किसी का सुख श्राद्ध नहीं रुकेगा। इस माहौल को बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग बीना देवी से फिर आग्रह करेंगे कि भाई जहाँ तक ले हो सके जनता का सेवा कीजिए और मुरारपुर कंपनी से जहाँ तक ले जितना जिसको लाभ मिलने वाला हो उतना लाभ देने का प्रयास। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जो है विरोध कर रहा है कि जहाँ तहाँ सिर्फ सिंह द्वार बना है, बाकी किसी जाति का द्वार नहीं बना है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सिंह द्वार जो बना है यह अकेले सिंह द्वार नहीं बनाए हैं। इनका जो है कमेटी अपना है वह निर्णय लिया है और सभी जगह जिस जाति का जहाँ गया है धार्मिक स्थल पर, सामाजिक स्थल पर जिस तरह से जिसका त्याग है उस तरह से इन्होंने द्वार बनाने का काम किए हैं। यह कोई खास मुद्दा नहीं है। द्वार बनने से आम पब्लिक को न हर्ष है न विषाद है। वही विरोधी तबका के लोग जो हैं द्वार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, नहीं तो द्वार से कोई विशेष मुद्दा नहीं है। अच्छा, अगर इसके बाद जीत जाती है बीना देवी, सांसद बन जाती है, तो क्या लगता है कि जो सिंह द्वार बना है उसके बाद भी और भी जाति का द्वार बनेगा। देखिए,
विकास का मतलब है कि चौमुखी विकास होना चाहिए। आज जो है इसके पूर्व में जो सांसद बने रघुवंश बाबू, वो ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने चारों तरफ एक पट्टी पर लिख करके और ग्रामीण विकास का बोर्ड लगाने का काम किए। वो जो क्वेश्चन उठा रहे हैं बीना देवी के द्वार पर, पहले वो क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके क्या दर्शाना चाह रहे थे वो पट्टी लगा करके कि वैशाली के धरती पर आपका स्वागत है। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आपका सवाल है कि जनहित का मुद्दा होना चाहिए, ठेकेदार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जनहित का, जनता का जहाँ तक विकास हो, कोई सरकारी काम में बाधा हो तो वह काम होना चाहिए। माने जनता को यही चाहिए। 10% जनता जो है जिनको ठेकेदारी करना है उन लोगों को कष्ट है, चाहे विरोधी को इससे कष्ट है। चलिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड पंच संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी जी, और इनकी बातों का आप लोगों ने सुने हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनकी बातों का जवाब दीजिए। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।